morning everyone. I am Gopi Kumar Srivastava and this is class 11 accounts, and in this video we are discussing about the transaction in journal entry. So पहले क्लास में मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था रियल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में और पर्सनल अकाउंट के बारे में। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ जर्नल एंट्री के बारे में कि जर्नल एंट्री में कितने तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। क्वेश्चन बुक में बहुत सारे होंगे, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज जाते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ट्रांजैक्शन है जर्नल एंट्री में, देखिए जर्नल एंट्री सबसे मेन टॉपिक होता है जिसको हम लोग पढ़ना पड़ता है और ये हमारा चैप्टर भी है और इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर के अनुसार, ये जनरल एंट्री के अनुसार जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं जनरल एंट्री में, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक पैटर्न बना देंगे, टाइप के अनुसार बताएंगे ताकि आपको इजी लगे। आप हर तरह का अगर ट्रांजैक्शन को, हर तरह की एंट्री को अगर टाइप बाय टाइप समझ जाते हैं तो आपको बहुत इजीली सारे पूरे चैप्टर को कवर करने में हेल्प मिलेगा। जैसे आज का जो हमारा टाइप होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 1। जैसे कि हम लोग टाइप 1 में क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जितने भी ट्रांजैक्शन है मैं उस पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मतलब जितने ट्रांजैक्शन है, जितने एंट्री है, सबको टाइप के अनुसार बना देते हैं ताकि बच्चों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे या कोई दिक्कत हो। जैसे टाइप 1 में मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कि टाइप 1 का क्वेश्चन क्या हो सकता है जनरल एंट्री में। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप मशीन खरीदे, मशीनरी परचेज और कैश ₹10,000। मान लीजिए आप 10,000 का एक मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है। और अगर आप 10,000 की एक मशीन खरीदते हैं तो आपका ये एंट्री क्या होना चाहिए, जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर 10,000 की मशीन खरीदें तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हमेशा याद रखना है कि अकाउंट में दो ही साइन होता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। डेबिट हमेशा प्लस दिखाता है, क्रेडिट हमेशा माइनस दिखाता है, बट किसी किसी अकाउंट्स पे कभी कभी क्रेडिट प्लस भी दिखाने लगता है। तो आपको याद रखना है कि ये डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस हमेशा रियल अकाउंट में दिखाएगा। किस अकाउंट में दिखाएगा? रियल अकाउंट में। हर तरह के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का काम अलग होता है। किसी किसी अकाउंट में क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है आपको, ये रियल अकाउंट इसलिए है, पहले पहचानना है कि आपका ये कौन सा टाइप है। तो ये बिल्कुल रियल अकाउंट है क्योंकि यहाँ पे मशीन है, यहाँ भी कैश है, ये भी एसेट्स है और ये भी क्या है, एसेट्स है। और जो एसेट्स होता है उसका रूल हमेशा रियल अकाउंट पे फॉलो होता है। और रियल अकाउंट का रूल आप सभी को पता है कि डेबिट व्हाट कम इन, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिल्कुल रियल अकाउंट का रूल है कि जो आएगा डेबिट करेंगे, जो जाएगा क्रेडिट करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में बस ध्यान से ये लिखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो मशीन अगर हम परचेज करते हैं तो मशीन आ रहा है और कैश से खरीदेंगे तो कैश जा रहा है। तो जो भी आए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री होगा मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 का मशीन आया और 10,000 पे कैश चला गया, तो इसका नरेशन होगा बिग मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। बट जैसा कि ये टाइप 1 है, टाइप 1 के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसका आगे का क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ कि इसके अपोजिट क्वेश्चन क्या देगा। टाइप 1 में हमेशा दो तरह के क्वेश्चन देंगे और मैं आपको दोनों तरह का बातें बताऊंगा। जैसे कि अगर मशीन को आप खरीद रहे हैं तो मशीन को आप बेच भी सकते हैं। मान लीजिए मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹2,000 का एक मशीन बेच दी। मान लीजिए आप 10,000 का 5 मशीन खरीदें और एक 2,000 का एक मशीन को बेचना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ मशीन बेचेंगे तो फिर से रूल को ध्यान देंगे कि यहाँ पे एसेट्स है, यहाँ पे एसेट्स है। अगर दोनों तरफ एसेट्स है तो रियल अकाउंट को फॉलो करेगा और रियल अकाउंट को फॉलो करेगा तो रियल अकाउंट का रूल को भी फॉलो करेगा। आपको यहाँ चेक करना है कि एसेट्स है या नहीं। तो एसेट्स है तो एसेट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे भी रूल है
कि जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। तो देखिए मशीन अगर सोल्ड करते हैं, मशीन बेचेंगे तो मशीन तो जा रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, मशीन जा रहा है। तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 2000 एंड यहाँ पे जो जाएगा 2000, बिग लिखेंगे मशीनरी सो। बस यहाँ पे आपको देखिए जब आप नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में सिर्फ ईडी लगा देना है। ईडी का मतलब कि आपको उसको पास्ट टेंस में दिखा देना है, ठीक है, कि पास्ट लिख दिया मतलब कि वो खरीदा गया, सोल्ड लिख दिया मतलब वो बेचा गया, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। आपको एंट्री मारना है और नरेशन दिखा देना है। तो ये दिस इज टाइप 1, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम टाइप 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग टाइप 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ये टाइप 1 था हमारा। मैं आपको हर तरह का ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन होगा और भी जो ट्रांजेक्शन है वो भी बता देता हूँ। आप टाइप 2 में पढ़ते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जो भी रियल अकाउंट में आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो भी जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला आते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2, टाइप 2 में डिस्कस करते हैं आगे की ओर, है ना। देखिए टाइप 2 में क्या होगा, इसलिए पहला अगर मैंने लिख दिया रेंट पेड, रेंट पेड ₹1000, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, रेंट को पेड करेंगे। रेंट को अगर पेड करेंगे तो रेंट को तो हमेशा हम लोग कैश में ही पेड करेंगे, कैश में ही पेड होगा या चेक से पेड होगा। और जब कुछ नहीं बोलेगा तो यहाँ पे जब तक चेक ना लिखें तब तक हम लोग चेक से पेड नहीं करते हैं। तो यहाँ रेंट पेड हमेशा कैश से ही होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर रेंट को हम कैश से पेड करेंगे तो कैश मेरा कौन सा क्या है, कैश मेरा एसेट है, संपत्ति है। और एसेट हमेशा किसको फॉलो करता है, रियल अकाउंट को फॉलो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ रेंट वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैश का बात कर रहा हूँ, है ना, कैश के बारे में, क्योंकि कैश यहाँ है। तो ये रियल अकाउंट को फॉलो करेगा। और रियल अकाउंट का रूल आप जानते हैं, डेबिट वार्ड्स कम इन क्रेडिट वार्ड हो जाओ, जो आएगा डेबिट जो जाएगा क्रेडिट, बस इतना ही करना है। तो देखिए रेंट पेड करेंगे तो आप जानते हैं कि पैसा जा रहा है, अब पैसा जब भी जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट मतलब 2 होता है, क्रेडिट को क्रेडिट ना लिखकर, देखिए हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के 2 लिखा जाता है, पर डेबिट को डेबिट ही लिखा जाता है। तो 2 कैश, और ये कैश क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि रेंट की वजह से, तो आप रेंट को डेबिट कर दे। 1000 का रेंट के कारण आपका 1000 रुपया चला गया। और यहाँ पे आप नरेशन एंट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखते हैं तो नरेशन बोलते हैं, यहाँ रेंट पेड करते हैं। तो ये हो गया टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। अब टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। मान लीजिए आप रेंट पेड, यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मान लीजिए आप रेंट या सैलरी रिसीव कर रहे हैं, ₹5000 का आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखिए अगर आप पेड कर रहे हैं तो रिसीव भी करेंगे। तो उसी तरह से मैं क्वेश्चन को ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा टाइप बना रहा हूँ ताकि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम जनरल से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड नहीं होने वाला है। एक चीज अगर आप डायरेक्टिव से देखते हैं तो एकदम सिस्टमेटिक बताऊंगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं वापस। सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव यहाँ पर बात करें रिसीव का, और सैलरी भी किसमें आएगा, कैश में आएगा। कैश आएगा तो वो भी एसेट्स है, तो आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए यहाँ पेड कर रहे थे पैसा जा रहा था, यहाँ रिसीव कर रहे थे पैसा आ रहा है। पैसा को पकड़ना है, कैश को पकड़ना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो कैश को थोड़ा दूर जाकर डेबिट कर दीजिए, डेबिट में तो वो आने लगा, और किसकी वजह से आ रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो सैलरी की वजह से आ रहा है, उसको क्रेडिट कर देंगे। ये 5000 और ये भी हो गया 5000। बिंग लिख दें, बिंग सैलरी रिसीव्ड। जैसे आप रिसीव्ड लिख देंगे तो वो चीज आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और हमेशा याद रखें यहाँ पे कैश भी है और सैलरी भी है, यहाँ भी कैश है, यहाँ पे रेंट है। अब ये रेंट का और सैलरी का क्या करता है, आपको मैंने बताया था कि रेंट अगर देखिए पैसा जा रहा है तो रेंट मेरा खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अगर सैलरी आ रहा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनकम। तो याद रखिएगा, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। रेंट अगर पेड कर रहे हैं, रेंट पेड, तो वो हमारा एक्सपेंस है,
वहीं अगर सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। और आपको मैं बताया था कि रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स को दिखाते हैं और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस को दिखाते हैं। तो जब भी एक्सपेंस और लॉस के बारे में बात किया जाए तो ये नॉमिनल अकाउंट है। मतलब इस क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट में है, रियल अकाउंट में। कैश है तो रियल अकाउंट फॉलो करेगा, रेंट है तो नॉमिनल अकाउंट फॉलो करेगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जितना भी एक्सपेंस और लॉस हो रहा है उसको आप डेबिट करें। देखिए यहाँ पे पहले देखिए एक कैश के ट्रिक से आप बना सकते हैं। कैश के ट्रिक में क्या है, बस कैश को पकड़िए और बाकी क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। दूसरा ट्रिक है, अगर आपको रूल से लिखना है तो रूल पे ध्यान देते हैं। देखिए अगर पैसा जा रहा है तो रेंट क्या है, डेबिट हो जाएगा। डेबिट मतलब क्या है, वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। पैसा आ रहा है तो सैलरी मेरा इनकम है, देखिए इनकम को हम क्रेडिट कर दिए। रूल को भी चेक कर सकते हैं, ट्रिक को भी कर सकते हैं, बिना रूल को भी आप एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। और याद रखिए सारे रूल को हम लोग गोल्डन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल। तो आपसे ये बिल्कुल कोई भी पूछ सकता है कि गोल्डन रूल क्या है, तीनों अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का। तो ये हमारा टाइप 2 था, इसको मैंने बता दिया। अब हम लोग टाइप 3 में आए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं टाइप 3 की ओर। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन से करेंगे, फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चन चलेंगे। आप पीएमएससी का सिर्फ इजी क्वेश्चन बताने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग इजी से हुआ है ताकि बेसिक जो है आपका क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। अब टाइप 3 में लिखते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 अगर बात किया जाए तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें, कैश पेड टू राम। अगर मान लीजिए राम को हम 1000 रुपये पेड कर रहे हैं तो इसको भी ट्रिक से पहले बनाते हैं, फिर हम लोग उसको रूल से बनाएंगे। तो अगर कैश पेड करें तो पैसा जा रहा है। अब पैसा जब भी कैश आ गया तो आप जानते हैं कैश किसको फॉलो करता है? कैश एसेट्स है और कैश हमेशा किसको फॉलो करता है? रियल अकाउंट को फॉलो करता है। और रियल अकाउंट में हमेशा रूल है कि जो आएगा डेबिट जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जा रहा है, पेड लिखा हुआ है ना तो जा रहा है, सॉरी चलिए इसको सही कर लेते हैं। तो पैसा यहाँ पे जा रहा है, आखिर किसके पास जा रहा है? देखिए तो राम के पास, राम के ऊपर कर दीजिए। राम डेबिट हो गया 1000 रुपया, कैश क्रेडिट हो गया। फिर मैं रूल से भी इसको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ट्रिक से देख लीजिए। कैश पेड टू राम, हमेशा पहले कैश को पकड़ना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। और देखिए डेबिट क्रेडिट के अलावा तो और कुछ होता नहीं है। अगर क्रेडिट पता है तो डेबिट पता चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जरूर दिया रहेगा। अब अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला टाइप 3 का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन होगा कैश रिसीव, क्योंकि हमें सिर्फ पेड तो नहीं करना है, हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं। तो कैश रिसीव या फ्रॉम लिख दीजिए श्याम। यहाँ पे कैश रिसीव करें श्याम से, मान लीजिए 500 रुपये का। तो एंट्री क्या होगा? यहाँ पे चेक कीजिए, कैश है, कैश है मतलब कैश को पकड़ना है। आप अगर कैश को पकड़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैश एसेट्स है और रियल अकाउंट को फॉलो करेगा। रियल अकाउंट का रूल यही है, डेबिट वार्स कम इन, क्रेडिट वार हो जाओ। तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है मतलब कैश आ रहा है, और अगर कैश आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और किसके पास से आ रहा है? तो श्याम के पास से आ रहा है, श्याम को क्रेडिट कर दीजिए। तो 500 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिग कैश रिसीव, कि पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। आप यहाँ पे इसका भी रूल मैं बता देता हूँ ताकि रूल से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए कैश तो रियल अकाउंट को फॉलो करता है, पर नाम किसको फॉलो करता है? नाम हमेशा पर्सनल अकाउंट को फॉलो करता है। हर तरह से बता देते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री है, रियल अकाउंट का भी और पर्सनल अकाउंट का भी। इससे पहले वाला कॉम्बिनेशन था रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। अब है आपका कॉम्बिनेशन रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में नाम आता है, आप देख सकते हैं राम है, श्याम है। और जब नाम आता है तो रूल क्या रहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, अगर आप कैश राम को पेड करेंगे तो राम रिसीव कर रहा है, राम को डेबिट कर दीजिए। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं या पेड कर रहे हैं तो राम रिसीव कर रहा था, आप पेड रिसीव कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? श्याम से कर रहे हैं, मतलब देने वाला कौन है? श्याम है, तो क्रेडिट द गिवर। बस यहाँ देखना है रिसीवर कौन है, तो रिसीवर यहाँ राम है, राम को लिखिए।
गिवर कौन है, हमको जो कैश रिसीव कर रहे हैं आके कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है, श्याम को लिखिए। तो इस तरह से रूल के अनुसार बना सकते हैं, या फिर आप ट्रिक्स अकाउंट्स का जो कैश का जो ट्रिक है उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों तरीका है, आप जो भी बनाए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हमारा टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे टाइप की ओर चलते हैं और बढ़ाते हैं, ताकि धीरे धीरे सारा टाइप हो जाए हम लोग का। देखिए अब टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4, तो टाइप 4 में क्या रहेगा, जैसे टाइप 4 में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस, ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ कैश। मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट की 1 लाख से, 1 लाख। ठीक है, जरा मैं देख लेता हूँ कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है, दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। अच्छा, बिजनेस को स्टार्ट किए कैश से, कितना रुपया, 1 लाख रुपया। अब इसका एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं इसका जनरल एंट्री क्या होगा। सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोचिए इसका एंट्री क्या हो सकता है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें एंट्री क्या होगा। सबसे पहले बात, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पैसा आ रहा है, अब पैसा आएगा तो पैसा डेबिट होगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में पैसा आता है। आप सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोचिए बिजनेस स्टार्ट की पैसा आ रहा है, और जो बिजनेस में पैसा आएगा वो बिजनेस में ही चला जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं ना, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बिजनेस से ही आ रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट, 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्या लिखते हैं इसको, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 लाख रुपया से, तो उसका हमेशा एंट्री होता है, क्योंकि अब जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में पैसा आता है, तो पैसा जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कहाँ से आया, तो हमने दिखा दिया कि बिजनेस से आया, क्योंकि बिजनेस में लगाया तो बिजनेस से ही आएगा। बट आपको मैं बता दूं कि बिजनेस हम लोग कभी भी एंट्री में नहीं लिखते हैं, बिजनेस की जगह हम लोग उसको बिजनेस में जो भी लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल मतलब हम सभी को पता है कि कैपिटल मतलब पूंजी होता है, जो भी आप बिजनेस में लगाएंगे वो पूंजी होता है। मतलब जब भी बिजनेस में कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पूंजी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कैश और कैपिटल दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा एसेट्स होता है, ये हमेशा लायबिलिटी होता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में पैसा लगा दिए तो उसको आप कभी निकाल नहीं सकते, इसलिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है और कैश हमेशा एसेट होता है। नरेशन लिख सकते हैं आप, बिजनेस स्टार्टेड, कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ईडी लगा दें। कभी कल क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं कि स्टार्टिंग ना लिखकर क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए कभी कल कमेंट्स लिख देता है, कमेंट्स, कि आपने कमेंट्स किया है। तो कमेंट्स मतलब स्टार्ट करना होता है बिजनेस को, ठीक ना। तो बिजनेस को स्टार्ट करने, स्टार्टेड लिखे या कमेंट्स लिखे, दोनों एक ही होता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे यही एंट्री होगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आता है। अगला इसी का अगर हम अपोजिट चलें, हर एक का अपोजिट बताएंगे, बहुत इजी लगेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप एक एक चीज को अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके लिए बड़ी बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कहीं कोई भारी नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं बिना फॉर्मेट को बता रहा हूँ, फॉर्मेट का टेंशन बिल्कुल ना ले। जब सारे मैं टाइप बता दूंगा तो आपको मैं फॉर्मेट के अनुसार बताऊंगा कि अकाउंट्स का क्या फॉर्मेट होता है या जनरल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले सिखा रहे हैं ताकि आप बेसिकली समझे। ठीक है, अगला आते हैं इसका अपोजिट क्या होगा। देखिए इसका अपोजिट होता है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल। अमाउंट का देखिए शॉर्ट में लिखे हम लोग, यहाँ लिख दीजिए अमाउंट, अमाउंट, या फिर आप यहाँ पे कैश भी लिख दें, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर रुपीज 10,000। मान लीजिए आप बिजनेस में अगर पैसा लगा सकते हैं 1 लाख रुपया, पूंजी बन जाएगा आपका। अगर बिजनेस में पैसा लगाओगे तो पूंजी बन जाएगा। पैसा कभी निकाल भी तो सकते हो, सकता है इन केस आपको पैसा की जरूरत पड़ गया तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। तो पैसा लगाने का क्या एंट्री होगा, पैसा निकालने का क्या एंट्री होगा, इसके ही अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन में तो पैसा निकालना, कहां से निकाल रहे हैं, बिजनेस से निकाल रहे हैं। तो जब भी बिजनेस से निकालेंगे तो एंट्री क्या होगा, देखिए एकदम अपोजिट होगा। यहाँ बिजनेस स्टार्ट की, पैसा डेबिट हो गया, पैसा क्या हो गया, डेबिट, मतलब पैसा आ रहा है बिजनेस में। वही पैसा अगर विड्रॉन कर लेंगे तो पैसा जाने लगेगा, तो यहाँ पैसा जा रहा है।
आखिर पैसा क्यों जा रहा है, कारण क्या है? आपने वहां पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड मैंने नहीं लिखा, देखिए अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पे फॉर लिख दीजिए, फॉर पर्सनल यूज लिख दीजिए, फॉर पर्सनल यूज लिख दीजिए, प्राइवेट यूज लिख दीजिए, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, जो भी यूज के लिए आप 10,000 रुपये बिजनेस से निकाल रहे हैं, ठीक ना, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। तो आप पैसा निकालेंगे तो आपको पैसा तो घट जाएगा, अब पैसा जब भी घटता है तो क्रेडिट होता है, और क्रेडिट को हम लोग टू लिखते हैं। तो ये जब भी घटेगा, जैसे कि आप यहाँ देखिए जब बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश टू कैपिटल लिखाया, पूंजी को बढ़ाया, पैसा निकालोगे ना, जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट। मतलब कि ड्राइंग का मतलब यहाँ हो गया विड्रॉन, अब विड्रॉल का मतलब हो गया यहाँ की पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकाल रहे हैं, तो ये पैसा देखिए घट रहा है, क्यों घट रहा है, तो यहाँ दिखाते हैं ड्राइंग की वजह से। तो 10,000 यहाँ भी और 10,000 यहाँ पे, तो बिंग अमाउंट withdrawn for personal use, withdrawn for personal use। तो आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना टाइप तो हो ही गया होगा, हर टाइप को बता रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन इजीली बन जाए। देखिए टाइप 5 पे आते हैं। टाइप 5 में भी मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ लिख दिया परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान होता है, कोई भी सामान, स्टॉक कह सकते हैं। फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, मान लीजिए आप 1,000 का या 10,000 का गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा। देखिए बच्चे नॉर्मली इसका एंट्री क्या मानेंगे, अगर गुड्स को परचेज किया जा रहा है तो उनको लगेगा कि जब भी परचेज करेंगे तो पैसा तो जाएगा, क्योंकि आप जब भी कुछ खरीदते हैं तो गुड्स आएगा, पैसा जाएगा, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा जब जाएगा तो आप पैसा को क्रेडिट कर देंगे, पैसा क्रेडिट हो गया। तो आखिर क्यों क्रेडिट हो गया, तो आप दिखाएंगे यहाँ कि गुड्स आ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते हैं और ये 10,000 देते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग के अनुसार आपको ये लग रहा है कि जो आएगा डेबिट करेंगे, जो जाएगा क्रेडिट करेंगे, यही रूल है कि जो भी आएगा डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब भी परचेस करेंगे क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये क्लियर है। बट याद रखिएगा कि अगर हम गुड्स की जगह मशीन लिखा रहता या मशीनरी लिखा रहता, तब आप यहाँ मशीन लिख सकते हैं, यहाँ पे मशीन बिल्कुल लिख सकते हैं। बट याद रखिएगा जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो वहां गुड्स ना लिख के हम लोग वहां पे परचेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परचेज, कभी भी हम लोग वहां पे गुड्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ गुड्स में याद रखिएगा। आप कोई भी एसेट खरीदिए, फर्नीचर खरीदिए, मशीन खरीदिए, आप मशीन लिख सकते हैं, फर्नीचर लिख सकते हैं, एसेट का नाम लिख सकते हैं, पर कभी गुड्स का नाम आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा परचेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गुड्स होता है बिजनेस में वो हमारा परचेज और सेल्स है। क्योंकि आप देखे होंगे दुकानदार को हमेशा दुकानदार ये बोलता है कि आज मैंने इतना परचेज किया या आज मैंने इतना सेल किया, तो इस प्रकार से उसके जो मुंह से जब भी कुछ निकलता है बिजनेस के बारे में तो वो निकलता है कि कितना सेल किया, इतना परचेज किया, दैट मींस वो अपना परचेज सेल्स बता रहा है। तो याद रखिए बस इतना कि ये एक्सेसिंग केस है कि गुड्स को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, परचेज मतलब क्या, खरीदारी लिखते हैं, ठीक है। नरेशन में आप ये बता सकते हैं कि हाँ हमने गुड्स खरीदा है, तो बीइंग गुड्स परचेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अपोजिट आते हैं, इसके अपोजिट होता है सोल्ड गुड्स, यहाँ मैंने लिख दिया सोल्ड गुड फॉर कैश, मान लीजिए 2,000 का गुड्स मैंने बेच दिया, ठीक है, 10,000 का गुड्स खरीदा, 2,000 का गुड्स बेच दिया, ठीक है। जब भी आप कुछ चीज खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पर जब भी कुछ आप बेचेंगे तो पैसा जाएगा नहीं, पैसा तो आएगा, बट जा क्या रहा है, तो बच्चे क्या कर देंगे, देखेंगे कि गुड्स जा रहा है तो गुड्स को लिख देंगे, यहाँ पे गलती हो जाएगा अगर वो गुड्स लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए हमेशा याद रखिएगा कि गुड्स जब भी परचेस करेंगे तो परचेस ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेस ही लिखेंगे, जब भी सेल करेंगे तो सेल्स ही लिखेंगे। देखिए सोल्ड वर्ब टू है तो देखिए यहाँ से गुड्स ना लिख के सेल्स लिखेंगे। सेल्स का मतलब ये होता है कि गुड्स जा रहा है, परचेस का मतलब ये होता है गुड्स आ रहा है, परचेस दिखाया मतलब गुड्स आ रहा है, सेल्स है मतलब दिखाया मतलब गुड्स जा रहा है। बिंग क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड,
यहाँ पे हम हमेशा वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सोल्ड वर्ब वन क्या होता है, वर्ब सेल्स। तो याद रखिएगा परचेज लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, यहाँ सोल्ड नहीं लिखाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये टाइप 5 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए परचेज गुड्स फॉर कैश हो गया, परचेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। So thank you. This video is completed totally. The next video we discuss more types of generate. देखिए बहुत सारा टाइप है, हर टाइप को मैं वीडियो में बताते जाऊंगा ताकि आपका धीरे धीरे कंप्लीट होते जाए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप अगर हेडफोन लेके अगर सुनते हैं मेरे वीडियो को तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें ताकि सब सारा वीडियो आपको देख सके मेरे प्लेलिस्ट में, है ना। तो इससे आसान होगा आपको, ठीक ना। तो बिल्कुल सबको नोट्स बना सकते हैं आप अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे नोट्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजों को बता दूंगा। और इसके सारे टाइप को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे, बुक के एक्सरसाइज को बनाएंगे, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आ जाए तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। और इसके सारे टाइप को बताने के बाद मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन बुक के अनुसार बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है ऐसे बनेगा, ठीक ना। तो चलिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास।